मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ राज बर्नवाल। आइए हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं, नाव और धारा। ठीक है, नाव और धारा के बारे में आज हम पूरा बेसिक से बताने वाले हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। नाव और धारा में होता क्या, देखिएगा। मान लिया ये नाव है और इसमें पानी है, ठीक है। यहाँ पर कोई चला रहा है, ठीक है। तो नाव का डायरेक्शन तो एक साइड होता है, लेकिन पानी का डायरेक्शन, नाव का डायरेक्शन जो होता है वो उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मतलब डाउन स्ट्रीम भी जा सकता है और अप स्ट्रीम भी जा सकता है। लेकिन पानी का जो चाल होता है या धारा होता है वो एक डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मुझे इधर जाना है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल। लिखिए, पहले मैं बता देता हूँ इसको बेसिक। धारा के अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम। धारा के प्रतिकूल, यानी अप स्ट्रीम। धारा की चाल यानी करंट या स्ट्रीम। स्टिल वाटर, ये चार चीज जानना है। धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम, धारा की चाल यानी करेंट या फिर स्ट्रीम, धारा में नाव की स्थिर चाल यानी स्टिल वाटर। अब क्या है, ध्यान समझते हैं। अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं नाव पे जा रहा हूं और पानी जो है जिस डायरेक्शन पे मैं जा रहा हूं और उसी डायरेक्शन में ही पानी मुझे पीछे से खींच रहा है, ठीक है, तो मान लिया कि मेरा डाउन स्ट्रीम जो है बोट का स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट। आप ऐसे लिख लीजिए, एक चीज़ डाउन स्ट्रीम लिखने से पहले यहाँ लिख लीजिए स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट जिसको हम मानते हैं x, ठीक है। फिर आता है स्पीड ऑफ करंट यानी कि y। अभी मैंने सब लिख दिया है। करंट किसको कहते हैं, बोट क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ बोट के बारे में। अगर हम नाव पे जा रहे हैं तो नाव पे जाने के लिए मेरा कुछ नाव का कुछ गति होगा, ठीक है, और हम जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन पे अगर हमको जाना है और तो फिर क्या होगा, वो ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो स्पीड है नाव का, ठीक है, वो 7 किलोमीटर पर घंटा, ध्यान समझिएगा, 7 किलोमीटर पर घंटा है। यह है स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट। अगर उधर जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में हमको पानी ठेल रहा है, ठीक है, और उसका जो करंट का चाल है, करंट का चाल है वो 3 है किलोमीटर पर आवर है, और हम जा रहे हैं 7 किलोमीटर पर आवर। ध्यान समझिएगा, मेरा नाव जा रहा है 7 किलोमीटर पर आवर और पीछे से कोई पानी फेंक रहा है, ठीक है, पानी को फेंक रहा है, यानी बहाव है धारा का, ठीक है, करंट का 3 किलोमीटर। तो हम जल्दी पहुंचेंगे, स्पीड में बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई। इसमें क्या हो गया, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। लेकिन जैसे ही अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, इसमें x माइनस वाई होता है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान समझिए। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा जो चाल है स्पीड ऑफ बोट वो 7 है, लेकिन अब हम इधर से आ रहे हैं, ठीक है, हम अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, हम अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो करंट है या स्ट्रीम है वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, या तो वो डाउन स्ट्रीम की ओर चले या तो फिर वो अप स्ट्रीम की ओर चले। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो मुझे 7 चल रहे थे और 3 मेरा था करंट, तो जुट गया था, 10 हो गया था। लेकिन अगर हम डाउन स्ट्रीम से छोड़ करके अप स्ट्रीम जाएंगे तो मान लीजिए हम उधर से चल रहे थे तो उधर से पानी खींच रहा था तो हम जल्दी भाग गए। लेकिन अगर हम इधर से जा रहे हैं और पानी हमको उधर से ठेल रहा है, उधर से ठेल रहा है, तो मेरा स्लो हो जाएगा स्पीड। तो क्या होगा उस कंडीशन में, मान लिया कि मेरा x जो है वो 7 है, 7 में से क्या हो गया स्ट्रीम मेरा 3, तो क्या हो गया 4 किलोमीटर। क्लियर हुआ, 4 हो जाएगा, यानी कि अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है।
अब आता है करंट। करंट कैसे निकलता है? जब मैंने बोला कि डाउन स्ट्रीम में जाना तो x प्लस वाई, अप स्ट्रीम जाना है तो x माइनस वाई, करंट या स्ट्रीम चाहिए तो करंट या स्ट्रीम चाहिए तो आप फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस वाई बाई 2, यानी कि जो x होगा, जो y होगा उसको 2 से डिवाइड, जैसे मैंने x को क्या माना 7 माना, y को मैंने 3 माना, बाई 2 कर देंगे तो मेरा करंट आ जाएगा 4/2 यानी 2, ठीक है, या स्ट्रीम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नाव जो है वो स्थिर जल में है, ठीक है, तो स्टिल वाटर है, तो उस कंडीशन में x प्लस वाई बाई 2, तो x में कहा तो मैं 7 है और y मैंने माना था 3 है, बाई में 2, तो क्या हो जाएगा 10/2 यानी 5 किलोमीटर स्टिल वाटर। बस इतना सा ही कहानी है बोट इन स्ट्रीम में, ठीक है, यही बेसिक है। देख लीजिए बेसिक पहले, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम, ठीक है। धारा की चाल यानी करंट या स्ट्रीम। नाव में जल में नाव की स्थिर चाल क्या होगा? स्टिल वाटर। अब कंडीशन आता है कि डाउन स्ट्रीम बनता कैसे है? तो डाउन स्ट्रीम तब बनता है जब आप बोट चला रहे हो, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो ध्यान रहे कि स्पीड ऑफ बोट क्या है, कुछ मानना पड़ेगा कि भाई मेरा जो बोट होगा वो तो कुछ रफ्तार से चल रहा होगा, तो उसको मैंने माना x। जब वो रफ्तार से चल रहा है तो उसमें पानी में चल रहा है, और पानी में जब चल रहा है तो पानी में कुछ बहाव होगा, तो उसको हम मान लिए करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट। हम जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ध्यान रहे कि हम अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या तो फिर धारा के अनुकूल जाए या तो धारा के प्रतिकूल जाए, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रीम है यानी धारा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और इसी डायरेक्शन में पानी भी बह रहा है, और 7 से मैं जा रहा हूँ और 3 से वो पानी बह रहा है, तो हम तो जल्दी पहुँचेंगे, तो उस कंडीशन में हो जाएगा डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई। लेकिन अगर हम इधर से आ रहे हैं, अप स्ट्रीम होकर के आ रहे हैं, ये तो अपना चेंज नहीं कर देगा डायरेक्शन, ये तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर देगा, ठीक है, ये तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर देगा। तो उस कंडीशन में 7 में से 3 घट जाएगा तो अप स्ट्रीम हो जाएगा 4 यानी कि x माइनस वाई, ठीक है। अब मुझे करंट चाहिए, करंट चाहिए, स्ट्रीम चाहिए, तो करंट और स्ट्रीम चाहिए होता तो क्या करते हैं x माइनस वाई बाई 2, तो जितना x से 7 में से 3 घटा दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वो निकल जाए करंट। और अगर स्टिल वाटर चाहिए तो x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, ये है बेसिक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से तैर सकती है। तो नाव की धारा की चाल बताएं, धारा की चाल यानी करंट चाहिए, बताइए क्या आएगा? देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ जा रहा है धारा की दिशा में, डेट मीन्स कि डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर पर घंटा, जबकि धारा के विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम वो जा रहा है 18 किलोमीटर पर घंटा। तो धारा की चाल यानी कि स्ट्रीम चाहिए या तो फिर करंट चाहिए, करंट या फिर स्ट्रीम, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैंने बताया था x माइनस वाई बाई 2, x कितना है 28 माइनस वाई यानी 18 बाई 2, 28 पे से गया तो 10, 10/2 यानी 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि डाउन स्ट्रीम हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेरेटिव टू अप स्ट्रीम, इस बात का ध्यान रखिए। कभी भी ये मत कर दीजिए कि अप स्ट्रीम ज़्यादा कर दीजिएगा, डाउन स्ट्रीम कम कर दीजिएगा, ठीक है। ये है पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक नाव धारा में विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम जा रहा है 18 किलोमीटर की चाल से, जबकि नदी में धारा की चाल, इसमें धारा की चाल यानी स्ट्रीम दे दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? देखिए क्वेश्चन,
आइए अगर देखते हैं, एक नाव जो है धारा की दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में 18, तो अप स्ट्रीम दिया हुआ है 18, अप स्ट्रीम 18 किलोमीटर पर घंटा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन समझदार है। जबकि नदी में धारा की चाल यानी करंट दे रखा है 3 किलोमीटर पर घंटा, या फिर आप स्ट्रीम भी बोल सकते हो, या तो फिर आप स्ट्रीम भी बोल सकते हो, ठीक है। 3 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो देखिए अप स्ट्रीम से इसको पहले स्टिल वाटर होना होगा, स्टिल वाटर होना होगा, तो इसका रफ्तार क्या है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर इधर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 21 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि जब अप स्ट्रीम रहता है ना, तो अप स्ट्रीम से उसको 3 और दे करके, जो भी है करंट उसको 3 दे करके या 4 दे करके, जो भी रहेगा करंट उसको दे करके उसको स्टिल वाटर बनाइए पहले, उसके बाद यहाँ पर और बढ़ा करके इसको बनाइए डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में कितना है 3 चल रहा है, 3 और बढ़ जाएगा कितना होगा 24 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब क्या बोला कि दूरी कितना जाना है उसको 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर जाना है, और कहाँ जाना है भाई धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम है कितना 24 डिवाइड कर दिया 3 आवर्स। देखिए क्वेश्चन कैसा है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक नाव धारा की दिशा में 28 किलोमीटर की चाल से चल सकती है, नदी में धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत जाने में 10 किलोमीटर जाने में घंटा जाने में क्या समय लगेगा? देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार है। आइए देखते हैं क्या कहा, धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। हम लोग उधर से आ रहे थे तो प्लस कर रहे थे, इधर से जाएंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। कि चाल से चल सकती है, तो नदी में धारा की चाल, नदी में धारा की चाल मतलब करंट या स्ट्रीम दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर घंटा, जो कि हम किससे डिनोट करते हैं y से, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अब अगर क्या कहता है धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जाने में, ठीक है, तो पहले इसको स्टिल वाटर बनाइए, बीच में स्टिल वाटर होगा और यहाँ पर अप स्ट्रीम होगा। तो अगर मैं 4 किलोमीटर कम कर दूँ 28 में, तो ये हो जाए 24 किलोमीटर पर आवर। फिर 4 किलोमीटर और कम हो जाए तो क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला, विपरीत दिशा में जाने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में क्या समय लगेगा? 1 घंटा में कितना जा सकता है 20, तो अगर 1 घंटा में 20 जा सकता है, लेकिन उसको जाना कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी हाफ आवर लगेगा, हाफ आवर लगेगा। देखिए क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक नाव की शांत जल में चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है और नदी में धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी जाकर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं, अगर मैं बनाता हूँ। देखिए एक नाव की शांत जल में चाल 12 किलोमीटर है, यानी कि स्टिल वाटर है 12 किलोमीटर पर घंटा, तथा नदी में धारा की चाल, नदी में धारा की चाल यानी करंट, करंट लिख दीजिए, जो कि यहाँ नहीं नीचे लिख देती अच्छा रहेगा। करंट जो है 3 है, करंट बोलिए या तो स्ट्रीम बोलिए, जो कि 3 किलोमीटर पर घंटा है, और इसको क्या डिनोट करते हैं y से, ठीक है। अब अगर क्या कहता है कि 3 किलोमीटर पर घंटा की चल रहा है, ठीक है,
चाल है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा में वापस जाके आने में कितना समय लगेगा। तो 3 किलोमीटर यहाँ कम कर दें तो अप स्ट्रीम आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से 3 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, जो कि 15 किलोमीटर पर घंटा। तो डाउन स्ट्रीम बनता कैसे बताया था, क्या बताया था मैंने, स्पीड ऑफ बोट प्लस करंट, ठीक है, यानी x प्लस वाई। स्टिल वाटर बताया था मैंने x प्लस वाई बाई 2, और अप स्ट्रीम बताया x माइनस वाई, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं क्या बोला उसको, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी वापस जाकर आने में कितना समय लगेगा। तो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, आएगा अप स्ट्रीम में। तो चलते हैं पहले डाउन स्ट्रीम में जाते हैं, कितना रफ्तार से जाएगा वो 15, कितना देर लगेगा इसको 3 घंटा, ठीक है। अगर वो अप स्ट्रीम में जाएगा तो 45/9 कितना लगेगा 5 घंटा। तो यहाँ पर 5 घंटा कितना हो गया 8 घंटा। कैसा लगा क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फाइनल क्वेश्चन, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 32 किलोमीटर पर घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर पर घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? आइए सॉल्व करते हैं। देखिए धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम दिया है 32, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, इजी क्वेश्चन। और धारा के विपरीत में यानी कि अप स्ट्रीम दे रखा है 24 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो शांत जल यानी स्टिल वाटर, और स्टिल वाटर में क्या बताया था मैंने, इसको x डिनोट करते हैं, ठीक है, x डिनोट करते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है x प्लस वाई, और ये बताया था मैंने अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। तो अगर स्टिल वाटर चाहिए तो x प्लस वाई बाई 2। तो अगर इसको देखूं तो 32 प्लस 24/2 क्या आ जाएगा। अगर मैं देखूं तो 28, 56 का था 28 किलोमीटर पर आवर ये एक तरीका, ठीक है। पहला तरीका क्लियर हुआ। दूसरा तरीका अगर देखना है तो ये देखिए, ये इससे कितना ज़्यादा है 8, कितना ज़्यादा है 8 अगर ज़्यादा है तो इस दोनों में 2 का गैप आया ना। देखिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बीच में क्या आता है 2 का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो 2 का डिफरेंस मतलब क्या होता है, उस बीच में क्या आता है स्टिल वाटर भी आता है, क्योंकि जब डाउन स्ट्रीम स्टिल वाटर फिर अप स्ट्रीम आता है तो 2 बार घूम के जाना पड़ता है, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4। या तो फिर आप 4 इससे घटा दीजिए या तो 4 इसमें जोड़ दीजिए, तो भी आपको स्टिल वाटर मिल जाएगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चैनल का नाम है टाइगर जीएस धनबाद। इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे, इसमें लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। थैंक यू।